प्रिय विद्यार्थियों, होम स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है संख्या पद्धति। कौन सा? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति पर चर्चा करेंगे। यानी संख्या पद्धति के अंदर कौन कौन सी संख्या पर अपन चर्चा करेंगे, उनकी परिभाषा और उदाहरण सहित समझने का प्रयास करेंगे। कक्षा 3 से लेकर के 10-12 तक ही इन संख्या पद्धति और आगे कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी काम में आने वाली है। इनसे बहुत सारे सवाल हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो देखिए, संख्या पद्धति के अंदर अपन सर्वप्रथम चर्चा करेंगे प्राकृत संख्या पर। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि इन संख्या के अंदर कंफ्यूज होता है कि प्राकृत संख्या कौन सी है, पूर्ण संख्या कौन सी है, पूर्णांक संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। इनके बारे में अपन आज विस्तार से चर्चा करेंगे। अब प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, यानी इन प्राकृत संख्या को अपन n से दर्शाते हैं। किन से? अंग्रेजी वर्णमाला के n से अपन इन संख्या को दर्शाते हैं। तो देखिए, प्राकृत संख्या कहते किसे? जो अपन गिनती की क्रिया करते हैं ना, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से संख्या लिखते हैं, वो सब क्या है? प्राकृत संख्या है। यानी प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर के अनंत तक चलती है। 1 से शुरू होकर के अनंत तक चलने वाली संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी परिभाषा इनकी होगी कि अपन जो गिनती की क्रिया करते हैं, किन की क्रिया? गिनती की क्रिया, यानी गिनती 1 से लेकर के अपन लिखना शुरू करते हैं, तो वो क्या है? प्राकृत संख्या में लिखते हैं। गिनती हमेशा प्राकृत संख्या में लिखी जाती है। तो देखिए, इनकी परिभाषा अपन लिखेंगे। ऐसी संख्या जिनसे गिनती की क्रिया की जाती है। यानी प्राकृत संख्या के अंदर शून्य शामिल नहीं है। शून्य शामिल नहीं है। इसमें शून्य शामिल नहीं है। उदाहरण देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 आगे, यानी ये अनंत तक चलेगी। कहाँ तक? अनंत तक। यह हुई अपनी प्राकृत संख्या। अब अपन लेते हैं पूर्ण संख्या। 2 नंबर पर पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या पर चर्चा करेंगे। यानी पूर्ण संख्या कैसे कहते हैं? देखिए, शब्द से भी पता चल रहा है कि पूर्ण यानी सभी संख्या। यानी प्राकृत संख्या थी, जो प्राकृत संख्या का परिवार था ना, 1 से लेकर के अनंत तक चलने वाले, उस परिवार के अंदर अपन एक सदस्य को और ऐड करेंगे। उस सदस्य को नाम क्या उनका? शून्य। क्या? शून्य। अब प्राकृत संख्या के अंदर शून्य को ऐड करेंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या हो जाएगी। प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। यानी प्राकृत संख्या के अंदर शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। उदाहरण देखिए, 0 1 2
3 4 5 6, यह भी अनंत तक चलेगी। कहाँ तक? अनंत तक चलेगी। अब अपन लेते हैं पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। अब देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। यानी पूर्ण संख्या को धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा दर्शाएंगे तब उनको क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। यानी पूर्णांक संख्या को अपने जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के द्वारा इनको दर्शाएंगे। जैसे संख्या देखिए -4, -5, -4, -3, -2, -1, ये शून्य आ गया। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये भी अनंत तक जाएगी। ये हुई अपनी पूर्णांक संख्या। अब अपन पढ़ते हैं परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। यह तो सब पता ही होगा आपको कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है, यानी भिन्न के रूप में लिखा जाता है। P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखेंगे। मगर इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि Q बराबर 0 नहीं आएगा। Q इक्वल टू बॉन्ड 0 कभी नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने 5/0 लिख दिए, यह परिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि इन 0 का भाग इस 5 के अंदर देंगे तो कितनी बार जाएगा? अनंत बार जाएगा। यानी हर के अंदर 0 आ गया, इनका भाग आप इस 5 के अंदर लगाओगे, अनंत बार जाएगा। और ऐसी संख्या आ गई जैसे 0/5 आ गई तो इनका आंसर क्या होगा? इनका आंसर 0 होगा। यह ध्यान रखने की बात है। अब परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखेंगे, ठीक है। जैसे 4/5 लिख दी तो परिमेय संख्या है। -4/-5 लिख दी, परिमेय संख्या है। मगर ऐसा नहीं कि -4/0 लिख दिए, यानी Q इक्वल टू बॉन्ड 0 नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। अब अपन लेते हैं अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या किसी के लिए देखिए, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख दिया, ठीक है। अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, यानी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसा नहीं है कि 3/2 लिख दिए, यह अपरिमेय संख्या नहीं है। यानी अपरिमेय संख्या का उदाहरण देखिए, जैसे √के 3 आ गए, √के 5 आ गए, √के 7 आ गए, √के 10 आ गए, तो ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है।